हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 44 और उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियोस यानी कि बाकी के 43 वीडियोस आपने देखे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। जैसे कि पता है कि मेरा सीरीज चल रहा है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, खास करके कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज चल रहा है। इसके अलावा मैंने सिलोगिज्म का भी कुछ वीडियोज लाया था, तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ देखे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमेशा की तरह आज के वीडियो में भी दो पजल्स हैं, जल्दी से मूव करते हैं पहले पजल की ओर। ठीक है, ये है पहला पजल। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। सेम पजल हिंदी वालों के लिए यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके लिए। देखते हैं कैसा क्या है इस पजल में। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं, PQRS TU एंड V kept one above the other like a stack। ठीक है, 7 बॉक्स हैं PQRS TU V, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ईच बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। अच्छा, सारे बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स है। कितने? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कॉइन्स है। ठीक है, द बॉटमोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। 7 बॉक्स है तो नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 बॉक्स है, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे क्योंकि बॉटमोस्ट बॉक्स नंबर 1 है, तो उसके ऊपर नंबर 2 है, मार्किंग किया हुआ है। वैसे ही हम लोग मार्क कर लेंगे और ऐसे टेबल बना लेंगे कि तो फिर हम लोग क्लूज की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्लूज की ओर देखते हैं। ये याद रहे कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये नंबर ऑफ कॉइन्स है इन 7 बॉक्सेस में। ठीक है, अब देखते हैं क्लूज क्या है। बॉक्स विच हैज 19 कॉइन्स इज 3 बॉक्सेस अबव एस। जिसमें 19 कॉइन्स हैं वो 3 बॉक्स अबव एस है। ठीक है, 3 बॉक्स अबव हो गया तो ये एक क्लू हो गया। टी इज इमीडिएटली बिलो एस, तो इसी में लिख लेते हैं टी इज इमीडिएटली बिलो एस। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स का तो ठिकाना यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स विच हैज 14 कॉइन्स इज 2 बॉक्सेस अबव पी। 14 कॉइन्स इज 2 बॉक्सेस अबव पी। ठीक है, 2 बॉक्सेस अबव पी हो गया। ठीक है, V हैज 20 कॉइन्स, V के पास 20 कॉइन्स है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन V एंड U, V और U के बीच, V और U के बीच एक बॉक्स है। ठीक है, हमने लिख लिया लेम लैंग्वेज में। U इज नॉट अबव 5th बॉक्स। ठीक है, U जो है उसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। U इज नॉट अबव 5th बॉक्स। ठीक है, यानी कि 6ठा में नहीं हो सकता। अच्छा, U जो है 6ठा में नहीं हो सकता, 7वां में नहीं हो सकता, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 5वां में हो सकता है। देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन Q एंड द बॉक्स व्हिच हैज 15 कॉइन्स। Q और 15 में एक बॉक्स है। ठीक है, ऐसा होगा या फिर 15 Q ऐसा होगा। ये कहने का मतलब तो यही हुआ ना, Q ऊपर होगा या Q नीचे होगा। ठीक है, 15 कॉइन्स उस बॉक्स से जिसमें 15 कॉइन्स है। एस डज नॉट कंटेन 18 कॉइन्स, एस में 18 कॉइन्स नहीं है। ठीक है, नहीं है। टॉप मोस्ट बॉक्स है 17 कॉइन्स, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 17 कॉइन्स है टॉप मोस्ट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा क्लूज पढ़ लिया, जो सारा इकट्ठा हम लोगों ने इस एरिया में लिख लिया अपने लेम लैंग्वेज में। आप बिठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स का तो ठिकाना यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 6 बॉक्स खाली है। तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ऐसे। पहला तो ये 19 डैश डैश एस टी, ऐसे एक केस बन रहा है। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, 19 यहाँ पे कर दें और एस यहाँ पे हो जाएगा और टी यहाँ पे हो जाएगा। 2 केस तो क्लियर बन रहा है, पहला और दूसरा केस बन रहा है इस वाले केस से। ठीक है, चलिए 2 केस यहाँ बना। आगे मूव ऑन करते हैं। U जो है 6ठा और 7वां नहीं होगा, U नीचे ही है। U और V के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है, U जो है यहाँ, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर U मैं यहाँ पे करता हूं तो V ऊपर हो सकता है। U यहाँ पे करता हूं तो V में 20 है तो V प्लेस नहीं हो सकता ना। तो U को मैं यहाँ पे रख करता हूँ। U यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। U यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
अगर यू यहाँ रखते हैं तो वी और यू के बीच में एक बॉक्स है और वी के पास 20 कॉइन्स है, तो प्लेस नहीं हो सकता। यू यहाँ पे रखते हैं तो वी को प्लेस नहीं कर सकते, यू यहाँ को रखते हैं तो वी को प्लेस नहीं कर सकते, यू यहाँ को रखते हैं तो वी को प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि केस 1 में हम वी को प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए केस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यू यहाँ पे रखते हैं तो वी यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, वी यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, और ये 20, ये हो सकता है एक केस। ठीक है, ये एक केस हो गया। तो ये चलिए ये प्लेस कर लेते हैं और आगे क्योंकि केस बन रहा है तो हम लोग बनाने में संकोच नहीं करना है। ठीक है, ये एस टी ये था। दूसरा केस क्या हो सकता है, यू यहाँ पे रख सकते हैं, हम यू यहाँ पे रख सकते हैं तो वी कहाँ पे होगा, वी यहाँ पे हो जाएगा। अगर यू हम यहाँ पे रखते हैं तो वी नहीं प्लेस हो सकता, तो यानी कि हमारा ये फिक्स हो रहा है कि एक केस में यू यहाँ पे और वी यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, एक केस में यू यहाँ पे और वी यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया। चलिए ठीक है, जो प्लेस करते जाते हैं उसको रब करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 कॉइन्स के 2 बॉक्सेस नीचे पी है, पी यहाँ पे हो सकता है, 14 कॉइन्स यही हो सकता है, यहाँ पे तो प्लेस हो गया। इसका सब केस है ये दोनों, ध्यान दीजिएगा। 14 कॉइन्स यहाँ पे और पी तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 14 कॉइन्स यहाँ प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसको ये वाला क्लू इसमें प्लेस नहीं हो पा रहा, इस वाले केस में। ठीक है, चलिए अब क्या बचा है, चलिए आगे कुछ नहीं। हाँ, यू ये भी हो गया। एस जो एस के पास 18 नहीं है तो 18 यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, क्यू और 15, क्यू और वो बॉक्स जिसमें 15 पॉइंट्स हैं इसके बीच में एक बॉक्स है, तो क्यू यहाँ पे हो सकता है तो 15 नहीं हो सकता, क्यू यहीं पर होगा तो 15 ही इसके पास हो गया। ठीक है, तो ये प्लेस हो गया हमारा। अब एस के पास 18 नहीं है, ये वाला क्लू बचा रह गया, इसके पास 18 कॉइन्स नहीं है तो टी के पास 18 कॉइन्स होगा, और एस के पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 14 हो चुका, 15 हो चुका, 16 दिस इज आवर। और देखिए यहाँ पे क्या बचा रह गया, पी क्यू आर, ये वाला हमारा फाइनल केस आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का दूसरा पजल की तरफ मूव करते हैं। ये है शेड्यूल बेस्ड पजल है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर ले, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 8 persons have trained on different days on 8th and 18th of August, September, October, November in the same year। अच्छा, ये ऐसा है दोस्तों, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त 31 डेज का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, और नवंबर जो 30 का होता है। ये 4 दिन है। ठीक है, और कितने कितने डेट्स दिए हुए हैं, 88th और 18th को ट्रेन है 8 लोगों का। तो देखिए 8 लोगों का स्लॉट बन गया ना, ये इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। ठीक है, इसमें प्लेस करना है हमें। चलिए अब इसमें क्लूज पढ़ते हैं और प्लेस करने की कोशिश करते हैं। एज मेनी पर्सन्स हैव ट्रेन बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर आर, यानी कि डब्ल्यू के पहले जितने लोगों का ट्रेन है उतना ही आर के बाद उतना ही लोगों का ट्रेन है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एग्जाम्स में देखिएगा यही लैंग्वेज लिखा होता है दोस्तों, एज मेनी पर्सन्स हैव ट्रेन बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर आर, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू के पहले जितनी लोगों की ट्रेनें हैं उतना ही आर के बाद उतना ही लोगों की ट्रेनें हैं। ठीक है, 3 persons have train between W and V, W और V के बीच में 3। ठीक है, चलिए देखिए W की चर्चा शुरू हुई। मैं हमेशा कहता हूँ हर पजल को सॉल्व करने वक्त देखता हूँ, बात करता हूँ डायरेक्ट क्लू की या
पूरी क्लूज को पढ़ने की बात करता हूँ या लिंकिंग क्लूज की बात करता हूँ। लिंकिंग क्लूज यानी कि डब्ल्यू की चर्चा हुई तो अगले क्लूज में भी डब्ल्यू की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए टी इज ट्रेन इज, देखिए डब्ल्यू और आर की चर्चा हुई, डब्ल्यू की चर्चा यहाँ पर जारी है। ठीक है, वी की चर्चा शुरू हुई, वी की चर्चा यहाँ पर जारी है। वी डज नॉट हैव ट्रेन ऑन 8th of any month। ठीक है, तो टी ट्रेन इज इमीडिएटली बिफोर यू, टी ट्रेन इज इमीडिएटली बिफोर यू, you does not have on 80 of you does not have train on 8th of any month। ठीक है, you does not have train on 8th of any month, 8th of November। ठीक है, this train is before P, at most 2% have train between P and Q। ठीक है, we does not have train on 8th of any month, R does not have train in a month of which has only 30 days। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। W और लिंकिंग क्लूज W मिल रहा है, V की चर्चा यहाँ है, V की चर्चा यहाँ है। ठीक है, चलिए 3% है V के बारे में लिखा हुआ V डज नॉट हैव ट्रेन ऑन 8th of any month। तो V इन्हीं चारों जगह पे हो सकता है ना। तो हम चलिए V यहां पे लेके चलते हैं, अगर तो V यहां लेके चलते हैं, इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया। 3% हैव ट्रेन बिटवीन W एंड P, 1 2 3 W यहाँ पे हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, एज मेनी पर्सन्स हैव ट्रेन बिफोर W एज आफ्टर R, मतलब बाद में W के वही होगा, तो R के पहले R ऐसे होगा कुछ। R के बारे में कुछ लिखा हुआ था, R does not have train in a month which has only 30 days। R does not have train in a month which has only 30 days। तो मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता, यानी कि V हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चले थे, V यहाँ पे नहीं लेके चल सकते हम। ठीक है, हमारा एजम्पशन गलत था। ठीक है, चलिए और V क्या V हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। V यहाँ पे हो गया 3%, 1 2 3, W यहाँ पे हो गया, R यहाँ पे हो गया। ये केस वैलिड है क्योंकि R के बारे में क्या कंडीशन लिखा होता है, R डज नॉट हैव ट्रेन इन अ मंथ व्हिच हैज ओनली 30 डेज। तो ये एक केस बन गया हमारा। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस, ये फर्स्ट केस, तो ये फर्स्ट केस हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा केस, अगर इसमें V यहाँ पे लेके चलते रहे 8th 18th, V यहाँ पे लेके चलेंगे तो 3 लोग 1 2 3, W यहाँ पे हो जाएगा और R कहाँ हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। R अगेन उस महीने में हो गया जिसमें 30 डेज है, यानी कि V हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तो यानी कि दूसरा केस में हम लोग V यहाँ रख के चलते हैं, तो 1 2 3, W यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 2 केस हमारा ये रहा, फर्स्ट केस, ये दूसरा केस। ये किस आधार पे कैंसिल हुआ? पहली बात तो लिखा हुआ था कि V जो है, V does not have train on 8th of any month, यानी कि V का ट्रेन 18th of any month हो सकता है। तो 18 अगस्त, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 18 नवंबर, यही 4 में केस बंद हो रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने V को 18 अगस्त को रखते हैं या 18 अक्टूबर को रखते हैं, तो R जो है सितंबर में चला जाता है या R दिसंबर में चला जाता है, नवंबर में चला जाता है। तो R के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि R does not have any month and R does not have train in a month which has only 30 days। तो हमारे पास यही 2 केस जीवित रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा V, W और R प्लेस हो गया। T's train is immediately before U, T का ट्रेन immediately before U है। U does not have train on 8th of any month। अच्छा, तो U भी 18th को है, U 18th को है और T immediately before U है। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों केसेस, इन दोनों क्लूज से T ट्रेन इज immediately before U और U does not have train on 8th of any month। ठीक है, यही हो गया, T और U भी प्लेस हो गया। P does not have train on 8th नवंबर। ठीक है, 8th नवंबर, यहाँ पे P नहीं हो सकता, यहाँ पे P नहीं हो सकता, यहाँ पे P नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, और SS ट्रेन इज बिफोर P, P पक्का है, यहाँ पे होगा, S यहाँ पे होगा, यहाँ पे P नहीं हो सकता, तो P यहाँ पे होगा, S यहाँ पे होगा, क्योंकि S का ट्रेन P से पहले है, इसका ट्रेन P से पहले है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों आराम से प्लेस हो रहा है, यहाँ पर Q हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा। अब देखते हैं, एटमोस्ट 2
पर्सन्स हैव ट्रेन बिटवीन पी एंड क्यू, अधिक से अधिक दो लोगों का ट्रेन है पी और क्यू के बीच। पी और क्यू के बीच अधिक से अधिक दो लोगों का ट्रेन है, एक दो तीन लोग होगा इसमें, तो केस 1 कैंसिल हो गया। पी और क्यू के बीच अधिक से अधिक दो लोगों की ही ट्रेन है, तो पी और क्यू के बीच 1 2 3 इसमें आ रहा है केस 1 में, इसलिए ये केस कैंसिल हो गया। पी और क्यू के बीच इसमें एक भी लोग का ट्रेन नहीं है, तो दो लोग, अधिक से अधिक दो लोगों का ट्रेन लिखा हुआ था। ठीक है, वी डज नॉट हैव ट्रेन ऑन 8th ऑफ एनी मंथ हो चुका, और डज नॉट हैव ये भी प्लेस कर लिए, सारा क्लू कंप्लीटेड, हमारा फाइनल केस आ चुका। ठीक है दोस्तों, तो कैसे केस एलिमिनेट हुआ, चारों केस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने वी को क्या प्लेस किया था, वी को 18 अगस्त को प्लेस किया था, फिर वी को सितंबर में प्लेस किया था, तो आप बनाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 केस नहीं बनाया, 2 ही केस बना। वी से मैंने डब्ल्यू को प्लेस किया, डब्ल्यू से मैंने आर को प्लेस किया, आर से मैंने केस कैंसिल कर दिए। कहां पर लिखा हुआ था, किस मुताबिक मैंने कैंसिल किया, ये लास्ट वाले क्लू से, आर डज नॉट हैव ट्रेन इन अ मंथ व्हिच हैज ओनली 30 डेज। ठीक है, तो 4 केस बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 2 ही केस में हो गया। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे अप्रोच के साथ पजल को सॉल्व करना है, तो अच्छा अप्रोच यही हुआ। एक कुछ लोग 4 केस लेके चलेंगे तो आपको अलग अलग केस बनाने में, लिखने में समय लग जाएगा, और प्रीलिम्स में बहुत कम समय होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए ना, उम्मीद करता हूँ आपसे भी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग लेस टाइम। ठीक है, चलिए ये था वीडियो नंबर 44 का 2 पजल्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे सब अपलोड करूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके, और उस वीडियो का से आप फायदा उठा सकें। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मेरा वीडियो 6:30 के आसपास, रोज 6:30 PM के आसपास मेरा अपलोड हो जाता है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप रोज इस वीडियो को, मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके, और वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे के दिनों में मैं बता दूं दोस्तों, आगे के दिनों में मैंने मेंस का भी पजल्स में डिस्कस करना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स आते हैं दोस्तों, वो सारा पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत वाइटल न्यूज है। ठीक है, तो ऐसे ही पजल प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जा सकते हैं, और ऐसे ही पजल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्विज के रूप में आपको वहां मिलेगा। ठीक है, दोस्तों, मिलते हैं 45वां वीडियो में 2 अलग पजल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।